सिस्टम फाड़ देंगे। सॉरी। नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, केमो आची। भाई तो सल्लू भाई का डायलॉग है जो बहुत ही भाई याद है। तो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो अपने एस के जम के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, एस के जम के सभी फ्रेंड्स ने भी एस की तरह बहुत सारे अच्छे पोकेमोन कैच किए हैं। तो आज मैं एस के जम के सभी फ्रेंड का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन कौन सा है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो आज के वीडियो बहुत ही ज्यादा मस्त है, इसलिए एंड तक जरूर देखना, इस वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मिस्टिक के बारे में। तो मिस्टिक का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन रहेगा साइजक का अच्छा दोस्त gyarados पोकेमोन, जो मेगा इवॉल्व भी हो सकता है। एंड मिस्टिक का gyarados बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है। एंड मिस्टिक के मेगा gyarados ने एस के पिकाचू से भी बैटल की है। हाँ मुझे पता है वो हार गया था, लेकिन मैं एक्चुअली में बोलूँ तो मिस्टिक का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन तो उसका स्टार में होना चाहिए, क्योंकि मिस्टिक के स्टार में की हम लोगों को रियल पावर भी पता चली है। लेकिन स्टार में तो कहीं कोने में घूम गया था होर्न रीजन के बाद, लेकिन उसके बाद हम लोगों को मिस्टिक की gyarados की पावर दिखी है। एंड उसके बाद मिस्टिक की gyarados को बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी हम लोगों को बताया गया है। एंड एक्चुअली में एनीमे में gyarados पोकेमोन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब बात करते हैं ब्रॉक के बारे में। तो ब्रॉक का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन रहेगा स्टेलिक्स पोकेमोन, जो मेगा इवॉल्व भी हो सकता है, जो सबसे पहले ऑनिक्स स्टेज में था, जो ऑनिक्स ब्रॉक को गिफ्ट मिला था अपने बचपन में। एंड हम लोगों ने ब्रॉक के ऑनिक्स की पावर भी देखी है। ब्रॉक का ऑनिक्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ब्रॉक का ऑनिक्स स्टेलिक्स में बन गया, तो स्टेलिक्स में बनने के बाद तो उसका स्टेलिक्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन गया था, जिसकी पावर भी हम लोगों ने देखी थी। तब बात करते हैं गैरी ओक के बारे में, जो सबसे पहले एस का राइवल था, उसके बाद एस का बहुत ही अच्छा दोस्त भी बन गया था। तो गैरी का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन रहेगा उसका ब्लास्टोइस्ट पोकेमोन, जो उसका सबसे पहला स्टार्टर पोकेमोन था, जो उसको स्क्वार्टल स्टेज में मिला था। उसके बाद हम लोगों को डायरेक्टली गैरी का ब्लास्टोइस्ट जोटो रीजन में देखने को मिला था। एंड चार्जर वर्सेस ब्लास्टोइस्ट से अल्टीमेट बैटल हुई थी। हाँ मुझे पता है ब्लास्टोइस्ट हार गया था, लेकिन गैरी का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन उसका ब्लास्टोइस्ट ही है। वैसे गैरी ने रेजिड्रैगो जैसे लेजेंडरी पोकेमोन को भी कैच किया है, तो मे भी रेजिड्रैगो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन रेजिड्रैगो की हम लोगों को 0% भी पावर नहीं दिखी है, जिसकी वजह से गैरी का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन उसका ब्लास्टोइस्ट ही रहेगा। अब बात करते हैं मे के बारे में। तो मे के पास बहुत सारे वैरायटी के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन थे, लेकिन मे का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन रहेगा उसका ब्लेजिकन पोकेमोन, जो उसका सबसे पहला स्टार्टर पोकेमोन था, जो उसको टॉर्चिक स्टेज में मिला था। एंड उसके बाद मैंने अपने टॉर्चिक को ब्लेजिकन में इवॉल्व कर दिया था। एंड हम लोगों ने ब्लेजिकन की पावर भी देखी है, ब्लेजिकन कितना ज्यादा खतरनाक है। ब्लेजिकन ने चार्जर जैसे पोकेमोन को भी हराया है। एंड मे का ब्लेजिकन भी बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट था गाइस। तब बात करते हैं डॉन के बारे में। तो डॉन भी एस की बहुत ही अच्छी दोस्त थी, तो डॉन के पास बहुत ही अच्छे वैरायटी के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन थे, लेकिन डॉन का मैं एक्चुअली में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन मानूं तो रहेगा पिपलप पोकेमोन। वैसे डॉन के पास 2 फुल्ली इवॉल्व पोकेमोन थे, मेमोसॉइन एंड टोगेकिस पोकेमोन, लेकिन ये दोनों के दोनों पोकेमोन फुल्ली इवॉल्व होने के बावजूद भी बहुत सारी बैटल हारी है। लेकिन पिपलप ऐसा नहीं था, पिपलप बिल्कुल चौंका देने वाला पोकेमोन था, क्योंकि पिपलप फर्स्ट स्टेज में होने के बावजूद भी थर्ड स्टेज वाले पोकेमोन को भी हरा सकता था। इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर थी पिपलप के पास। एंड पिपलप ने साइथर, कॉफिंग एंड और भी कई सारे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन से बैटल किए, एंड कई सारे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन को हराया भी है, जिनको हराना शायद से पिपलप के लिए इम्पॉसिबल जैसा था। अब बात करते हैं पॉल के बारे में। तो पॉल एस का राइवल था, दोस्त था, क्या बोल रहे, लेकिन पॉल का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन रहेगा उसका इलेक्ट्रोवायर पोकेमोन। वैसे पॉल का स्टार्टर पोकेमोन टॉर्टरा पोकेमोन था, लेकिन एस का भी टॉर्टरा बकवास था एंड पॉल का टॉर्टरा भी बकवास था, लेकिन पॉल का इलेक्ट्रोवायर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था एंड बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट था। एंड ये पॉल का सिग्नेचर पोकेमोन भी था, जिसने लास्ट में एस के इन्फिनिट को बहुत ही खतरनाक वाली टक्कर भी दी थी गाइस। लेकिन पॉल का इलेक्ट्रोवायर पॉल की तरह बिल्कुल कूल एंड बैडनेस वाला नहीं था, लेकिन जब पॉल का इलेक्ट्रोवायर बैटल में उतरता था तो सामने वाले की चड्डी गीली कर देता था, जिसकी वजह से पॉल का अल्टीमेट पोकेमोन तो उसका इलेक्ट्रोवायर ही रहेगा। अब बात करते हैं टॉबियस के बारे में, जो बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर था, लेकिन बाद में इससे एस की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो टॉबियस के 2 ही पोकेमोन थे, लेकिन टॉबियस का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन हम लोग माने तो रहेगा डार्कराई पोकेमोन, क्योंकि टॉबियस ने सिर्फ डार्कराई को लेकर 8 जिम बैटल जीती है। अपनी डार्कराई को लेकर आधी की आधी पोकेमोन लीग खत्म कर दी थी। सिर्फ एस के सामने उसने अपना दूसरा पोकेमोन चूज किया था, जो था लाटियस, इसकी ज्यादा पावर भी हम लोगों को देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से टॉबियस का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन तो उसका डार्कराई रहेगा। अब बात करते हैं आयरस के बारे में। तो आयरस का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन रहेगा हेक्सोरस पोकेमोन, जो उसको सबसे पहले एक्सक्यू स्टेज में मिला था यूना रीजन में, उस साथ से आयरस को गिफ्ट में मिला था। एंड आयरस के एक्सक्यू की पावर हम लोगों ने पूरे के पूरे यूना रीजन में देखी है। एंड पूरे के पूरे यूना रीजन में आयरस का एक्सक्यू इवॉल्व नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद आयरस गला रीजन में रिटर्न होती है। एंड आयरस के हेक्सोरस बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। एंड आयरस के हेक्सोरस ने सिंथा के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन गार्चोम को भी बहुत ही अच्छी टक्कर दी थी, जो मेगा गार्चोम था।
एंड सिंथिया का शायद से नॉर्मल गार्चम्प होता है तो शायद से आयरस का हेक्सोरस भी वो गार्चम्प को हरा सकता था। अब बात करते हैं साइलेंट के बारे में, तो साइलेंट के पास इतनी ज्यादा वैरायटी के पोकेमॉन नहीं थे, लेकिन साइलेंट का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन मैं क्रसल को मानूंगा, जो मुझे एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग भी लगता है। एंड बाकी सब तो बच्चों वाले पोकेमॉन लगते हैं साइलेंट के। वैसे मैंने यूनो ओरिजिन इतना ज़्यादा खास नहीं देखा है, एंड साइलेंट के क्रसल की भी पावर इतनी ज़्यादा खास नहीं दिखी है, लेकिन मैंने जो भी क्लिप्स देखी है उसमें से मुझे यही पता चलता है कि साइलेंट का क्रसल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं ट्रिप के बारे में, जो एस के यूनो ओरिजिन का राइवल था, जो बिल्कुल पॉल जैसे था, लेकिन एस ने इसका भी घमंड तोड़ ही दिया था। तो नो डाउट ट्रिप का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन उसका शार्पेरियर ही रहेगा, क्योंकि उसने फर्स्ट डेट में रहकर भी एस के पिकाचू जैसे पोकेमॉन को हरा दिया था, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। एंड भाई ट्रिप का शार्पेरियर एक्चुअली में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसने पिकाचू को कई बार बहुत ही अच्छी टक्कर भी दी है। एंड शायद से पूरी को पूरी यूनो ओरिजिन में इसकी ट्रिप के साथ जब भी बैटल हुई है तब ये हारा ही है। सिर्फ एक लास्ट बैटल हुई थी, उसमें यह जीता था ट्रिप के सामने। इसलिए मैं मानूं तो ट्रिप एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है, एंड ट्रिप का शार्पेरियर भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं कैमेरन के बारे में, जो थोड़ा कम अकल वाला ट्रेनर था, फिर भी पता नहीं इसने कैसे एस को हरा दिया। तो इसका स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन रहेगा उसका लुकारियो पोकेमॉन, जो बीच बैटल में रियोलू से लुकारियो में इवॉल्व हुआ था। लेकिन अगर इसका रियोलू लुकारियो में नहीं होता है तो शायद से एस यूनो ओरिजिन का चैंपियन बन सकता था। एंड एस के ऐसे कई सारे पोकेमॉन थे जो इसके लुकारियो के सामने एडवांटेज रखते थे, फिर भी इसके लुकारियो ने सभी के सभी को हरा दिया था। यही से हम लोग देख सकते हैं कि इसका लुकारियो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब अपन बात करते हैं सरीना के बारे में, तो सरीना के पास सिर्फ 3 ही पोकेमॉन है, एंड सभी की पावर हम लोगों को इतनी ज़्यादा दिखी नहीं है। लेकिन सरीना का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन तो उसका डेलफॉक्स ही रहेगा, जो उसका सबसे पहला पोकेमॉन था, जो उसका स्टार्टर पोकेमॉन था। एंड पूरी के पूरे कालवा सीजन में सरीना उसको डेलफॉक्स में इवॉल्व करवाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन जब सरीना गला एजन में रिटर्न होती है तो तब हमें पता चलता है कि उसके पास डेलफॉक्स पोकेमॉन आ गया है। लेकिन एक्चुअली में डेलफॉक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन होता है, इसकी वजह से सरीना का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन इसका डेलफॉक्स ही रहेगा। अब बात करते हैं क्लेमेंट के बारे में, जो एक जिम लीडर है, जिसकी वजह से क्लेमेंट के पास बहुत सारे वैरायटी के पोकेमॉन थे, लेकिन क्लेमेंट का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन उसका लक्सरी पोकेमॉन रहेगा, जो उसका मेन पोकेमॉन था एंड उसका सिग्नेचर पोकेमॉन था। एंड क्लेमेंट का लक्सरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, जिसने बहुत सारे बैटल्स भी किए गाइस। एंड क्लेमेंट डैम ने लक्सरी को फर्स्ट स्टेज से पाला है, जिसकी वजह से क्लेमेंट का लक्सरी बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट है, जिसने कई सारे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर को भी डिफीट किया हुआ है। अब बात करते हैं एलान के बारे में, तो नो डाउट एलान का वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन तो उसका चार्जार्ड रहेगा, जो मेगा इवॉल्व भी हो सकता है, जिसने एस गिंजा जैसे पोकेमॉन को भी हराया। लेकिन जब गलाइजन में बंदा रिटर्न हुआ तो पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में उसकी टट्टी निकल के रह गई। जोक सपाट, लेकिन एलान का चार्जार्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, जिसने सभी के सभी मेगा इवॉल्व पोकेमॉन को भी हराया हुआ है। इन एलान का चार्जार्ड वो अकेला पोकेमॉन है जिसने सबसे ज्यादा मेगा इवॉल्व पोकेमॉन से भी बैटल की है। अब बात करते हैं इसके अलोला फ्रेंड्स के बारे में, जिनके पास पोकेमॉन भी कम थे एंड जो वायर्ड पोकेमॉन भी थे, इन वायर्ड पोकेमॉन को इन लोगों ने ज्यादा यूज भी नहीं किया। लेकिन बात करें कियावे की, तो कियावे का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन मुझे पहले चार्जार्ड लगता था, लेकिन नहीं भाई, कियावे का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन उसका टोर्टोनेटर है, जिसको उसने गलाइजन में भी यूज किया था एंड उसकी पावर भी हम लोगों को दिखी थी, जिसने गो के साथ बैटल की थी, जिसको वजह से कियावे का टर्टोनेटर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं लाना के बारे में, तो लाना के पास सिर्फ 2 ही पोकेमॉन थे, लेकिन लाना का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन उसका प्राइमरीना पोकेमॉन रहेगा, जो फुल लीवल वाटर टाइप पोकेमॉन है। वैसे तो प्राइमरीना मुझे सबसे वायरस स्टार्टर पोकेमॉन लगता है, लेकिन इसके पास ये अकेला इस पोकेमॉन था जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था गाइस। अब बात करते हैं सोफोक्लस के बारे में, तो मुझे सबसे पहले लगा था कि इसका टोगेडोमारू स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन नहीं यार, इसका टोगेडोमारू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन मुझे पता चला कि इसके पास एक और भी पोकेमॉन है, जिसका नाम है विक्रा वोल्ट, जो बग एंड इलेक्ट्रिक टाइप का पोकेमॉन है। वैसे तो ये भी बहुत ही ज्यादा वायद है, लेकिन ये इसका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है। तो बात करते हैं लिली के बारे में, तो लिली के पास तो एक ही पोकेमॉन था, जो था अलोला वल्पिक, जो कभी इवॉल्व भी नहीं हुआ। तो लिली का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन उसका अलोला वल्पिक ही रहेगा, जिसको कभी भी शायद से लिली ने खास बैटल भी नहीं करवाई। अब बात करते हैं ग्लेडियन के बारे में, जो एस का अलोला रीजन का राइवल था। तो ग्लूडन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन उसका सिल्वरली रहेगा, नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था ये पोकेमॉन। ये पोकेमॉन शायद से अपनी टाइप भी बदल सकता था, जिसकी वजह से पोकेमॉन बहुत ही मस्त पोकेमॉन मुझे लगता था, क्योंकि ये पोकेमॉन बिल्कुल आरसीएस जैसा ही था। लेकिन ये पोकेमॉन को जब टाइप बदलवानी है तो थोड़ी सी प्रोसेस करनी पड़ती थी, लेकिन यार ग्लेडियन का सिल्वरली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तब बात करते हैं गो के बारे में, तो गो का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन तुम लोग सोच रहे हो कि उसका सिंजेस होगा, लेकिन नहीं यार, गो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन रहेगा उसका सुइकून पोकेमॉन, जिसको गो ने कभी यूज नहीं किया, लेकिन जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है। वैसे तो गो ने कई सारे वैरायटी के लेजेंडरी पोकेमॉन, कई सारे वैरायटी का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन पकड़े, लेकिन गो ने एक भी पोकेमॉन को ढंग से कभी यूज ही नहीं किया। तो लास्ट में रहेगी कोहारो, तो कोहारो के पास सिर्फ 2 ही पोकेमॉन थे, एक कुत्ते वाला पोकेमॉन
ने एक ईवी पोकेमॉन, लेकिन कुहारू ने दोनों को भी ढंग से यूज नहीं किया। लेकिन इन दोनों में से मैं स्ट्रॉन्ग बोलूँ तो कुहारू का ईवी जो स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन रहेगा गाइस। तो गाइस ये इसके सभी के सभी दोस्त राइवल जिनका स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन। तो तुम लोगों को वीडियो कैसे लगे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके उस बेल को भी ऑल पर सिलेक्ट कर देना, अपने को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर देना। एंड मिलता हूँ नेक्स्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।